पिछले काफ़ी समय से यूजीसी को लेकर पूरे देश में काफ़ी तनाव है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छात्र कितना संतुष्ट हैं, आइए चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं? यूजीसी का जो ये काला नियम था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा अपना कमांड रखेगी और जो भी इसमें सुधार होंगे जो या फिर इसको बैक लिया जाएगा, ये सभी छात्रों के जो भाईचारा था उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी जाति के हों, हम लोग एक साथ बैठ के नोट शेयर करते हैं, एक साथ बैठ के असाइनमेंट बनाते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये जो आपसी भाईचारा था, इस भाईचारे के बंटवारे की जो फरमान थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लतार लगाया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई नियम न बने। अगर बनती है तो फिर हम ज़मीन पर उतरेंगे और ज़रूरत पड़ती है अपनी कुर्बानी की तो कुर्बानी भी हम दे देंगे। मेरा नाम कांत मिश्रा है, मैं यहाँ सेकंड ईयर के छात्र हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा नियम कभी लागू ना होना चाहिए हमारे, क्योंकि यहाँ भाईचारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, यहाँ पे होगा कि कोई कुछ ऐसा कर देता फिर वो अगर नियम वो आ नहीं चाहिए। पहली बात ये है कि यहाँ विश्वविद्यालय में यही कहना चाहूँगा बस यहाँ बस। मेरा नाम राजगौरव केसरी है, मैं बलिया से हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एमकॉम का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और देखिए, भारत का ये रहा है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों को, चाहे जनरल हो, एबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उसको मतलब समानता की दिशा से देखते हैं और ये समानता नज़र आनी चाहिए। और ये जो यूजीसी एक्ट लाए हैं तो ये समानता मतलब दिख नहीं रही थी, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित किया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को तन मन धन और हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम शिवांश है और मैं अपनी बात की शुरुआत वसीम बरेलवी साहब के एक शेर के साथ करना चाहूँगा। वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस बात को चरितार्थ करते हुए सामान्य वर्ग ने जिस प्रकार इस भेदभावपूर्ण नियम के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार उस पर रोक लगाने का काम किया, उसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने पूरे सामान्य वर्ग की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों पे एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि लोगों को बांटो और राज करो। हम लोगों ने बचपन से कहावत सुनी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। भारतीय जनता पार्टी अगर सच में भेदभाव ख़त्म करना चाहती है तो उनके नेता जो दिन रात मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें। पुरुषोत्तम रुपाला और अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेता जो क्षत्रिय समाज के ऊपर समय समय पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें। तब यहाँ विश्वविद्यालयों में जहाँ पे सबसे कम जातिवाद है वहाँ पे नियम बनाने का काम करें। मैं शिवम सिंह, मैं सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी एक्ट के हस्तक्षेप पे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई और अभिनंदन देता हूं। इससे उच्च शिक्षा और छात्र एकता पे एक बढ़िया कदम है और सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि वो यूजीसी जैसे एक शिक्षा संस्था को कमज़ोर न करें, जिससे कि उच्च शिक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी और छात्र एकता पे ऐसा ठेस न पहुंचाए। और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और वो इस मामले पर सजग रहेंगे और सरकार को हमारी चेतावनी हमेशा ऐसी रहेगी कि ऐसा काम न करें जिससे कि शिक्षा एकता को ठेस पहुँचे। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यूजीसी इक्विटी का जो रूल आया था, ये बहुत ही ज़्यादा एक डिवीज़न क्रिएट करने वाला रूल था। इससे पहले कि कभी ऐसा था नहीं कि आप एक यूनिवर्सिटी में आते हैं या आप एक किसी कॉलेज में आते हैं, आप किसी को कास्ट को लेकर के आप ये और ज़्यादा आप डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक का इसमें स्टे लगाया है और होप करते हैं कि आगे भी इस चीज़ पे मतलब कि रोक लगे, क्योंकि ये रूल बिल्कुल भी इक्वल तो नहीं है कहीं से भी। क्योंकि आप अगर इसमें सामान्य श्रेणी को एकदम ही अलग रख रहे हैं, आप उनको पूरी तरह से एक ये दिखा रहे हैं कि देखो यही हैं जो मतलब दूसरों पे अत्याचार करते, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, रेसिज्म या कास्टिज्म ये सबके साथ हो सकता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या एसटी हो। तो एक तरफा मतलब ये रूल है, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखने वाली बात होगी कि 19 मार्च के बाद और क्या रूल आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये देखें। जी, मेरा नाम श्री प्रकाश सिंह है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
जब से ये यूजीसी का जो एक्ट आया है उसके बाद से मैंने अपने कैंपसेज में टहलते हुए देखता हूँ कि जब से हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन चालू किए हैं उससे हमारे ओबीसी भाई जो हैं, एससी एसटी वाले जो भाई हैं, ये काफ़ी हम लोगों से नाराज़गी व्यतीत कर रहे थे। तो उनसे हमको ये कहना है कि हम उनके खिलाफ ये मुहिम नहीं शुरू किए थे, हम अपने लिए ये मुहिम शुरू किए थे। जितने इसमें बुद्धिजीवी वर्ग हैं सब इसमें शामिल थे, चाहे ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो, और इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं, हम चाणक्य नीति एक दिन पढ़ रहे थे, उसमें ये लिखा था कि हाथी जब पगलाता है तो सबसे पहले वो अपने महावत को ही मारता है। अब आपके दर्शक खुद होशियार हैं कि इसमें हाथी कौन है और महावत कौन है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि स्पष्ट नहीं है इसलिए मैं रोक लगा रहा हूँ। चलिए, स्पष्ट नहीं, ठीक है, आप इसको वापस मत करिएगा। आप इसमें जो स्पष्टता चाहते हैं वो स्पष्टता के लिए निर्देश जारी करिए, सरकार उसको जो है स्पष्ट करे, उसके बाद इस कानून को लाइए, और इसकी आवश्यकता है, बिल्कुल है। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है, जिस पर इन छात्रों ने अपना अपना पक्ष रखा है। अब देखना ये होगा कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल जॉय।